दोस्तों बात करेंगे जो 1 फरवरी जो 2025 को बजट पेश हुआ है दोस्तों, उसमें क्या है जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों उनको बहुत ज्यादा इससे लाभ होने वाला है। यानी एफडी पे न्यू रूल्स दोस्तों लागू हो रहे हैं, उनके लिए हो रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए। यानी एफडी से दोस्तों जो फायदा होगा वो होगा सीनियर सिटीजन को 2025 यानी बजट में। सबसे ज्यादा बजट में दोस्तों क्या नियम चेंज हुआ है दोस्तों, क्या एफडी के न्यू रूल्स हैं 2025 में दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पहली बार आए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। तो हम बात करें एफडी। एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स पैसा आपको करना पड़ेगा, सरकार के पास कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में, जहां चाहे आप कर सकते हो। सरकारी संस्थान में कहीं भी आप, जो वहाँ पर बैंक हो गई या पोस्ट ऑफिस ही, वहां पर आप जो पोस्ट ऑफिस था वो सरकार के अधीन आता है दोस्तों, और जो आरबीआई के अधीन जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के अंडर में आते हैं दोस्तों। बैंक आरबीआई अंडर में क्या रूल्स है दोस्तों, आरबीआई के रूल्स ये हैं, अगर कोई बैंक दिवाली घोषित हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि केवल 5 लाख रुपए की गारंटी आरबीआई लेता है। केवल आपको 20 लाख रुपए आपने जमा करते, कोई बैंक करप्ट हो गई दोस्तों तो आपको 5 लाख रुपए गारंटी मिलेगी, 5 लाख मिलेगी, 15 लाख नहीं मिलेगा। मगर एक इकलौती स्कीम ऐसी है पोस्ट ऑफिस, ये संस्था है दोस्तों जो केंद्र सरकार गारंटी ले रहा है। मान लो आपने 20 लाख रुपए डाला है दोस्तों, 20 तो मिलेगा, प्लस उसके साथ दोस्तों मई ब्याज के साथ आपको पैसा मिलेगा, यानी 1 रुपया भी आपका हेर फेर नहीं होगा पोस्ट ऑफिस में दोस्तों। तो पोस्ट ऑफिस सबसे बेस्ट है जो भारत सरकार इसकी गारंटी लेता है आपके पैसे की। तो हम बात कर रहे हैं एफडी पोस्ट ऑफिस में। एफडी में दोस्तों होता है कि एक मुश्त पैसा आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता है। आप कर सकते हैं 1 साल, 2 साल और दोस्तों 3 साल और 5 साल, 4 साल का ऑप्शन होता है। जो ब्याज दर है दोस्तों, जो न्यू ब्याज दर है एफडी में दोस्तों, 1 साल पे 6.9 है और 2 साल पे 7% है, 3 साल पे 7.1% है और 5 साल पे 7.5% है, चाहे सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल सिटीजन हो। अब होता क्या था दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन थे अगर वो 1 साल के अंदर 1 साल की एफडी कराई, मान लो सीनियर सिटीजन ने 1 साल की एफडी कराई, 20 लाख रुपए यानी वो 50,000 रुपये ब्याज ले रहे थे, यानी सीनियर सिटीजन 1 साल में 50,000 ब्याज ले रहे थे तो कोई टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। और जो नॉर्मल सिटीजन थे अगर वो 40,000 ब्याज ले रहे हैं दोस्तों तो उन पर कोई टीडीएस नहीं कटा है। अगर सीनियर सिटीजन ने 50,000 से दोस्तों 100 रुपये भी ज्यादा ब्याज ले लिया, यानी 100 रुपये भी ब्याज ज्यादा ले लिए तो पूरे पे टीडीएस 10% काट के उनके पैन नंबर में जमा कर दिया जाता। यानी किसी सीनियर सिटीजन को एफडी कराई, उसे ब्याज मिला, उन्हें ब्याज मिला 55,000 ब्याज मिला, वालों सीनियर सिटीजन को 55,000 ब्याज मिला दोस्तों, उसमें क्या होता है 5,500 रुपये टीडीएस काट के उनके अकाउंट में जमा कर दिए, यानी जो अकाउंट में आते थे उनके 49,500 रुपये अकाउंट में आते थे दोस्तों। यानी किसी को 1 लाख रुपये ब्याज मिला दोस्तों तो नेट 10,000 रुपये काट के उनके वो जो पैन नंबर है उसमें जमा होते थे, और कोई भी उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं जाती कि आपका 10% काटे, बैंक वाले 90,000 रुपये आपके अकाउंट पे दे देते, आप बड़े आराम से 90,000 रुपये लेके बड़े आराम से घर आ जाते थे। अब जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों उनके लिए क्या था, 40,000 छूट थी, यानी 40,000 ब्याज लें तो कोई टीडीएस नहीं करे। अगर उन्होंने 50,000 ब्याज ले लिया दोस्तों, अगर जो नॉर्मल सिटीजन है अगर उन्होंने साल के अंदर 1 साल की एफडी कराई, उन्होंने 50,000 ब्याज लिया दोस्तों तो उनका 10% टीडीएस 5,000 रुपये काट दिए, यानी उनके खाते में दोस्तों आएंगे 45,000 रुपये, यानी जो नॉर्मल सिटीजन 45,000 रुपये आते थे। अब रूल्सों में दोस्तों चेंज हो गया, जो न्यू रूल्स है उसमें चेंज हो गया। अब क्या कर दिया, जो लिमिट थी सीनियर सिटीजन की 50,000 से बढ़ाकर दुगनी कर दी। अब वो 1 लाख रुपए ब्याज ले सकते हैं दोस्तों यानी 1 लाख रुपए ब्याज लेंगे तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। जहां उनका 1 लाख ब्याज लेते थे तो उनका 10% 10,000 रुपये उनके टीडीएस काट लिए जाते थे। अगर 1 लाख रुपए 2025 में दोस्तों अगर वो एफडी कराते हैं फरवरी 1 अप्रैल के बाद, अगर 1 लाख रुपए 1 साल में ब्याज लेते हैं तो उनको कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। पहले 10,000 में टीडीएस कटा है, अब टीडीएस नहीं कटा। 1 लाख से ऊपर अधिक ब्याज लेंगे तो उस कंडीशन में उनका टीडीएस कटेगा। और जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों उनके लिए क्या बेनिफिट कर दिया, वो 40,000 रुपये से ऊपर टीडीएस कटा था, अब वो 50,000 रुपये ब्याज ले सकते हैं। 1 साल में जो 50,000 ब्याज लगते हैं कोई भी उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यानी उनका 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया और 50 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। जो बजट दोस्तों सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ज्यादा इस बजट में फायदा हुआ है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है सबसे ज्यादा जो चहती स्कीम होती है वो होती है एफडी। वो एफडी को परफॉर्मेंस देते हैं दोस्तों, एफडी ज्यादा कराते हैं कि एफडी में सुरक्षित मानते हो, सारे कर्मचारी हो दोस्तों कोई भी एफडी को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ दोस्तों। अब जो ब्याज, क्योंकि दोस्तों ना तो वो 15G फॉर्म भरते थे, ना 15H, ना टीडीएस भरते, कोई भी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भी नहीं करते थे। वो चाहते थे सरकार ने जो बैंक वालों ने काटा है पैसा सही काटा हुआ, कोई भी उन्होंने जो पैसा काट गया उसको कोई ध्यान नहीं देते, उनके लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। अब वो
1 लाख तक का ब्याज 1 साल में ले सकते हैं। तो कोई भी उन्हें टीडीएस का फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, ना 15G ना 15A दोस्तों। तो ये बजट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट न्यू रूल्स में जो हुआ है एफडी के दोस्तों, तो आप 1 लाख तक का ब्याज ले सकते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों।